जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों ठंड का मौसम है और सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके मन में यह भाव जरूर आता है कि ठंड के मौसम में हम अपने लल्ला को गर्म जल से स्नान करवाएंगे और भक्त अपने लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान भी करवाते हैं। परंतु दोस्तों, क्या ऐसा करना उचित है? लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाने से भक्त के जीवन में क्या घटना घटी और लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाने पर भक्त के प्राण प्रिय उनके लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाते हैं उसकी पद्धति क्या है और क्या हमें लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाना चाहिए। दोस्तों, पूरी घटना सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना हमारे साथ शेयर की है उत्तर दिनाजपुर में रहने वाली मुक्ता मंडल जी ने। मुक्ता जी कहती हैं कि मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तब जन्माष्टमी के समय मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी और तभी मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई और मैं ही बाल गोपाल की सेवा भी किया करती थी। जैसे जैसे समय बीतता रहा, लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा प्रेम और भी गहरा होता रहा। मेरी स्कूल पूरी हुई, मेरी कॉलेज पूरी हुई और फिर मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा। इसी बीच हमारे रिश्तेदार की शादी पड़ी थी। मैं उस शादी में गई थी और उसी शादी में मेरे हस्बैंड भी आए थे और उसी शादी में उन्होंने मुझे पसंद भी किया और अपने घर पर बताया। और क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड की शादी के लिए भी रिश्ता ढूंढा जा रहा था तो उनके परिवार वालों की तरफ से मेरे परिवार वालों से बात हुई। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, घर पर सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे मम्मी पापा को भी घर परिवार बहुत अच्छा लगा और मेरे ससुराल वालों को भी मैं बहुत अच्छी लगी। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मेरे ससुराल वालों को जब यह पता चला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, तो पहले तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था। उनका कहना था कि हमारे घर पर नॉनवेज खाया जाता है, हम सभी मांसाहारी भोजन करते हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा में हमें बहुत दिक्कत होगी। और जो मेरी मौसी थी वो उनकी भी रिश्तेदार थी। मेरी मौसी ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मौसी ने कहा कि मेरे दीदी के घर भी मांसाहार किया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है, पर मुक्ता मांसाहार नहीं करती, ना ही प्याज लहसुन खाती है और वो लड्डू गोपाल के लिए अलग से थोड़ा सात्विक भोजन बनाती है और उसी का भोग लगाती है और फिर खुद भी खाती है। कभी कभी अगर ऐसा हो कि अलग से भोजन बनाने का समय ना मिले तो वो लड्डू गोपाल को फल मिठाइयों का, सूखे भोग का, बाजार से लाई हुई चीजों का भी भोग लगाती है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुक्ता जी कहती हैं कि मेरे मायके वालों को मेरे हस्बैंड बहुत पसंद आए थे। सरकारी नौकरी है, घर परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे मायके वाले चाहते थे कि मेरा रिश्ता उसी घर में हो जाए। मेरे ससुराल वालों को, खासकर मेरी सासू माँ को यही दिक्कत था कि वो मांसाहार करते हैं, उनके घर में मांसाहारी भोजन बनता है और मैं अगर लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग बनाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी तो परिवार में दिक्कत होगा। पर क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं बहुत पसंद आ गई थी, उन्होंने अपने परिवार में कह दिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। अब जब मेरे हस्बैंड घर पर जिद करने लगे और अपनी मम्मी से यानी कि मेरी सासू माँ को समझाने लगे, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि लड़की जैसे अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करती है वैसे यहाँ भी कर लेगी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तब मेरे हस्बैंड के बार बार समझाने पर, जिद करने पर मेरी सासू माँ, मेरे ससुराल वाले भी शादी के लिए मान गए और फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं जब दोबारा अपने मायके आई तो उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई और मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। अब क्योंकि मेरे ससुराल में सभी मांसाहार करते थे, प्याज लहसुन खाते थे, तो पहले पहले तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा, पर धीरे धीरे मैंने सब कुछ संभाल लिया। पहले पहले मैं लड्डू गोपाल को फल मिठाइयों का, बाजार से लाई गई सूखे चीजों का ही भोग लगाया करती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सारा सामान खरीद लिया। एक छोटा सा 5 लीटर का गैस
खरीदा, एक इंडक्शन चूल्हा खरीदा, कुछ बर्तन खरीदे, राशन का सारा सामान मंगवाया और सब कुछ मैंने अलग रखा। अब जब मैं सुबह लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी तो उसी समय लड्डू गोपाल के लिए भोजन प्रसादी बना दिया करती थी। लड्डू गोपाल के स्नान श्रृंगार, उनकी सेवा के साथ साथ उनका भोजन भी तैयार हो जाता था। और रहा सवाल मेरा, क्योंकि मैं भी प्याज लहसुन मांस मछली कुछ भी नहीं खाती थी, तो घर पर जो भी दाल चावल बनता था, रोटी बनता था, वो सारी चीजें तो मैं खाती थी और अपने लिए अलग से कोई सब्जी बना लेती थी, या फिर लड्डू गोपाल के लिए जो मैं भोजन प्रसादी बनाती थी, जो मैं उन्हें भोग लगाती थी, वही मैं खुद भी खाती थी। मुक्ता जी कहती हैं कि ये सारी बातें जो मैं इतनी आसानी से अभी बता रही हूँ, उस समय मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि नए घर में, नए माहौल में, एक परिवार में इतनी अच्छी तरह से सब कुछ एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। मेरी सासू माँ जो हमारी शादी के खिलाफ थी, और उसका कारण बस यही था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। उनके यहाँ प्याज लहसुन मांसाहारी भोजन बनता है जो मैं नहीं खाती, और लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मुझे अलग से भोजन प्रसादी बनाना पड़ता है। तो इन सारे कार्यों की वजह से मेरी सासू माँ हमारी शादी के खिलाफ थी। और अब जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में कर रही थी और बाल गोपाल के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, तो मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी सासू माँ ने हमारी शादी का विरोध भी किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, पर मेरे हस्बैंड की जिद की वजह से हमारी शादी हुई थी। तो मेरी सासू माँ हमेशा मेरे हस्बैंड को कई बातें सुनाती थी। अगर कभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, उनके लिए भोजन तैयार कर रही हूँ, और अगर उस समय घर का कोई काम पड़ा है, किसी काम को करने में मुझे देरी हो रही है, तो मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ कहती थी, मुझे भी बहुत बातें सुनाती थी। हमेशा कहा करती थी कि यही सब कारण है, इसी वजह से मैं इस शादी के खिलाफ थी। अरे मुझे सब कुछ पता था, हमारे घर में मांसाहार किया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है, और हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन है। मुक्ता जी कहती हैं कि जब हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आते थे या कोई पड़ोसी आए, तो मेरी सासू माँ उनके आगे भी यही कहा करती थी कि मेरा एक ही लड़का है, मैंने सोचा था कि जब बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, पर अब तो मेरी किस्मत ही खराब है। अरे क्या ये सब इतना आसान है? लड्डू गोपाल की सेवा में कितना समय लगता है, प्रत्येक दिन उनके लिए अलग से खाना बनाओ। अरे ऐसे कैसे चल सकता है? हमारी कुछ आशाएं थी बहू से कि हमारी बहू आएगी, साथ मिलकर खाना बनाएगी, हम सभी अच्छे से साथ साथ खाएंगे, और अब देखो ये अलग बनाती है, अलग खाती है। मुक्ता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ तो यह भी कहा करती थी कि भगवान की सेवा भक्ति तो मन से होती है, इसमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सीधे सीधे मेरी सासू माँ का यह कहना था कि मैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनके लिए अलग से भोजन प्रसादी बनाती हूँ, सब कुछ दिखावा है। कहीं न कहीं मेरा ऐसा करना उन्हें ढोंग लगता था। ऐसे ही समय बीतता रहा, और तो और मेरी सासू माँ कभी कभार लड्डू गोपाल की सेवा से चिढ़ भी जाती थी, मुझे ताने भी देती थी, बातें भी सुनाती थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी सासू माँ ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में बाधा पहुँचाई। वो भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, भगवान के प्रति उनके मन में भी श्रद्धा भक्ति थी, पर कहीं न कहीं वो लड्डू गोपाल की सेवा से पीछे बस इसीलिए हटती थी क्योंकि मेरे ससुराल में सभी मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन खाया जाता है। मुक्ता जी कहती है कि दीदी मैंने आपकी कई लीलाओं में सुना है कि बहू अगर लड्डू गोपाल की सेवा करे तो सास उनके लड्डू गोपाल को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है, पर मैं यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूँगी। मेरी सासू माँ ने कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा में बाधा नहीं पहुँचाई, उन्होंने कभी भी मेरे लड्डू गोपाल को क्षति पहुँचाने का नहीं सोचा, बस वो गुस्सा करती थी, मुझे ताने देती थी। एक बात मैं और कहूँगी कि जब मैं मासिक धर्म में होती थी, मेरा पीरियड चल रहा होता था, तो उन दिनों मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करती थी। उन 3 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ ही करती थी, और 3 दिनों तक उन्हें मांसाहार भी छोड़ना पड़ता था, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता था। लड्डू गोपाल के लिए वो भोग बनाती थी। वो इतना सब कुछ करना नहीं चाहती थी, उन्हें बोझ लगता था, उन्हें लगता था कि भगवान की भक्ति मन से कर सकते हैं, चित्रपट की भी पूजा कर सकते हैं, पर लड्डू गोपाल की विग्रह की सेवा कठिन होता है क्योंकि उनकी आदत नहीं थी, इसलिए
इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और प्रत्येक दिन वो मांसाहार करती थी, प्याज लहसुन खाती थी, तो वो 3 दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ता था और इसी वजह से वो मेरे हस्बैंड पर भी बहुत गुस्सा करती थी। ऐसा लगता था मानो ये 3 दिन उनके लिए 3 वर्ष के समान हो। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई और गर्भावस्था के दौरान मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं बीमार रहा करती थी, पर फिर भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मैं नित्य बाल गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे जतन के साथ किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर मैंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। मेरे बेटे का जन्म हुआ। अब जब मैं गर्भवती थी उस समय मेरी मम्मी मुझे अपने साथ मेरे मायके ले जाना चाहती थी, पर क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरी दादी माँ भी वृद्ध हो गई थी, तो मेरी सासू माँ ने मुझे वहाँ नहीं भेजा। मेरी सासू माँ ने मुझे अपने पास ही रखा। दोस्तों, मुक्ता जी कहती हैं कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम बच्चों के जन्म के 21 दिनों तक घर के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अब यह समस्या थी कि 21 दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। अब क्योंकि मेरी मम्मी भी बीमार थी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो ठीक से घर के काम ही नहीं कर पाती थी। मेरी दादी माँ भी बहुत वृद्ध थी, घर पर बहुत सारा काम हो जाता था। अब मैं बहुत परेशान हो गई। तब मेरी सासू माँ कहती है कि परेशान मत हो, अब जैसे भी हो लड्डू गोपाल की सेवा तो मुझे ही करनी है। अगर स्थिति ऐसी है तो भगवान की सेवा हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना, हमें करना ही होगा। मुक्ता जी कहती हैं कि साथ ही साथ मेरी सासू माँ ने मुझे ताना देते हुए यह भी कहा कि मुझे यह सब पहले से ही पता था और यही कारण था, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा से मना किया करती थी। मुझे पता था कि अभी तुम्हारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है, आने वाले समय में तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा ही करनी थी तो कुछ वर्षों के बाद कर लेती ना, पर तुमने तो मेरी नहीं मानी, अपने मायके से लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। खैर, अब जो भी हो तुम परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। मुक्ता जी कहती हैं कि बेमन से ही सही, मजबूरी में ही सही, पर मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ठंड का मौसम था। अब मैं तो लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाती थी। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो मेरे मन में यह भाव आया, मेरे मन में यह बात आई कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाती है। मुझे यह पता था कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, वो भी मजबूरी में ही समझ लीजिए, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं थी। बस क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान है और भगवान को हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, बस यही सोचकर पाप पुण्य का विचार कर वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अपने छोटे से बच्चे को स्वेटर पहनाकर, कंबल से अच्छे तरह से ढककर, ऊनी वस्त्र पहनाकर कितने प्यार से रखती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाया जा रहा है, यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके एक दिन अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, ठंड काफी ज्यादा है और लड्डू गोपाल का ध्यान भी हमें मौसम के अनुसार रखना चाहिए। और मम्मी जी, आप तो सब कुछ करती है ना, अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है, तो लड्डू गोपाल का स्नान जल थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। मुक्ता जी कहती हैं कि मेरा ऐसा कहने पर मेरी सासू माँ फिर से गुस्सा हो गई और फिर से वो 1000 बातें मुझे सुना दिया। फिर वही सारी बातें मुझसे कहने लगी कि अब जब तुमने ऐसा कह दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, मैं क्यों अपने आप पर कोई पाप लूं, अब इतना सब कुछ कर रही हूँ तो पानी को भी थोड़ा गर्म कर ही लूंगी। मुक्ता जी कहती हैं कि उसके बाद मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाने लगी। मैं भी निश्चिंत थी कि चलो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे भी हो, मेरी सासू माँ अच्छे से कर रही है, मेरे बाल गोपाल को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। अगले दिन मेरे बच्चे की छठी थी। अब हमारे यहाँ का यह रिवाज है कि हम 21 दिनों तक लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते। 21 दिनों के बाद कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसके बाद हम घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, ठाकुर जी को स्पर्श कर सकते हैं। पर हाँ, छठी के बाद हम घर के चीजों को स्पर्श कर सकते हैं, घर में घूम फिर सकते हैं, मंदिर के बाहर से लड्डू गोपाल के दर्शन भी कर सकते हैं। तभी 5वीं रात मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मुक्ता जी कहती हैं कि मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखा। मुक्ता जी कहती हैं कि आज भी जब मैं अपने सपने के बारे में याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपने सपने में जो दृश्य देखा था उसे याद कर आज भी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती हूँ।
मुक्ता जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को देखती हूँ, एक छोटा सा बच्चा जिसका पूरा शरीर लहूलुहान है, पूरे शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़े हैं। बच्चा बहुत दर्द में है, तकलीफ में है, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और वो चुपचाप बैठकर मेरी ओर देख रहा है। मुक्ता जी कहती हैं कि मैं उस बच्चे को गौर से देख रही थी, बच्चे के लहूलुहान शरीर को, उसके आंखों के आंसू को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उस बच्चे के बिल्कुल करीब थी, उसके पास थी, पर मैं चाहकर भी उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो बच्चा बस उम्मीद भरी आंखों से मेरी ओर देख रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस मेरी ओर देखता रहा। मुक्ता जी कहती है कि तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं घबरा कर उठकर बैठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यह मैंने क्या देखा, वो बच्चा कौन था जो इतनी तकलीफ में था और मेरी ओर ऐसी आंस भरी नजरों से देख रहा था। बच्चे का शरीर पूरी तरह से लहूलुहान था, वो रो रहा था और उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और आज ऐसे सपने में मुझे क्यों दिखाई दिया। मुक्ता जी कहती हैं कि मैं बहुत सोचने के बाद भी इसका मतलब समझ नहीं पाई। बहुत देर तक मैं परेशान रही और यह सपना देखने के बाद मैं दोबारा सो भी नहीं पाई, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं चुपचाप अपने बेड पर बस ऐसे ही लेटी रही। सुबह के 5 बज गए तो फिर मैं जाग गई, क्योंकि उस दिन मेरे बाबू का छठी था। सुबह उठकर सारे नियम हो जाने के बाद नहा धोकर जब मैं फ्रेश हो गई तो मेरी इच्छा हुई कि मैं सबसे पहले जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन करूं। मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती, पर बाहर से ही लड्डू गोपाल को जी भर कर देखूं। सुबह से घर पर इतना सारा काम था, घर पर नाई आए थे, बहुत सारे जो नियम होते हैं वो सारे किए गए। मुझे मेरे बच्चे को स्नान करवाया गया। अब इन सब काम में मेरी सासू माँ को बहुत लेट हो गया था। अब जब मैं लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास गई तब मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए पानी गर्म कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ठंड का मौसम था। तो मैं वहीं मंदिर के पास जाकर कुर्सी में बैठ गई। बहुत दिनों के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को देख रही थी। मन में बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं बस बैठे बैठे ऐसे ही लड्डू गोपाल को देर तक निहारती रहूं। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी और तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ पानी गर्म कर रही है और फिर एक लोटे में उन्होंने पानी डाला। पानी बहुत गर्म था। अब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को एक बर्तन में बिठाती है और वो गरम गरम जल सीधा मेरे लड्डू गोपाल में डाल देती है। यह देखकर मेरी जैसे आत्मा कांप गई। कुछ क्षण के लिए मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। यह कैसे लड्डू गोपाल पर इतना गरम गरम पानी डाला गया? क्या मेरी सासू माँ को इतना ज्ञान नहीं है? मुक्ता जी कहती हैं कि मैं जोर से अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी ये क्या, ये आपने क्या किया? लड्डू गोपाल पर इतना गरम जल डाल दिया। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ एकदम से हैरान थी। वो चौंक गई। वो कहती है कि क्यों बहू, क्या हो गया? तुमने ही तो कहा था ना कि लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान करवाना है। मुक्ता जी कहती है कि मैं एकदम से तड़प उठी। जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे ही मैं तड़प रही थी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी तुरंत लड्डू गोपाल पर ठंडा पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए। मेरी सासू माँ ने तुरंत लड्डू गोपाल पर ठंडा पानी डाला। फिर जल्दी से लड्डू गोपाल को सूखे कपड़े से पोंछा। अब जितना परेशान मैं थी, मैं इतना घबरा रही थी, मुझे देखकर मेरी सासू माँ भी बिल्कुल घबरा गई और जैसा जैसा मैंने कहा मेरी सासू माँ ने फिर बिल्कुल वैसा ही किया। लड्डू गोपाल पर इत्र की मालिश की, चंदन का लेप लगाया और उसी समय बीते रात मैंने जो सपना देखा था, मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मुझे याद आ जाता है। वो छोटा सा बच्चा जो रोते हुए मेरी ओर देख रहा था, जो वेदना से तड़प रहा था, मेरी ओर निहार रहा था, मेरी ओर उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। मुक्ता जी कहती है कि मैं स्पष्ट समझ गई कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल थे। मेरी सासू माँ कई दिनों से लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवा रही है और मैंने आज यह देख लिया कि मेरी सासू माँ कितने गर्म पानी से मेरे बाल गोपाल को स्नान करवाती है। मतलब उनके मन में कोई भाव तो था ही नहीं। लड्डू गोपाल की सेवा तो वो बस कर रही थी, पर जब तक किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति वो भाव ना हो, वो प्रेम ना हो, वो भला लड्डू गोपाल का ध्यान कैसे रख सकता है। मैंने अपनी सासू माँ को अपने सपने की पूरी बात बताई। मैंने रोते हुए उनसे यह भी कहा कि मम्मी जी क्या
आपको ज्ञान नहीं है? लड्डू गोपाल जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, उनमें प्राण है। आप लड्डू गोपाल पर इतना गरम गरम पानी डालती थी, क्या आपको ध्यान नहीं रहता था कि इतने गर्म पानी से क्या कोई नहा सकता है? कोई छोटा बच्चा इतने गर्म जल को बर्दाश्त कर सकता है क्या? मुक्ता जी कहती हैं कि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरी बातों को सुनकर एकदम से मेरी सासू माँ के मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम उमड़ गया, पर हाँ, वो थोड़ी घबरा जरूर गई थी। वो बिल्कुल अचंभित थी कि मेरे हाथों ये क्या हो गया। जब मेरी सासू माँ ने मेरे सपने की बात सुनी तो वो एकदम से परेशान थी, हैरान थी और कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी भूल का एहसास था। मुक्ता जी कहती है कि उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ। मेरे लड्डू गोपाल इतने तकलीफ में थे। गरम गरम जल से मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता था। बाल गोपाल को बहुत तकलीफ होती थी और इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल उस अवस्था में मुझे दर्शन दिए। लड्डू गोपाल का पूरा शरीर लहूलुहान था, उनके शरीर पर फफोले पड़े थे। जो दृश्य मैंने देखा था वो मैं भूल ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं आज ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगूं। अब मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, पर मेरी सासू माँ के मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत है। अनजाने में ही सही, उनसे दोष हुआ है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, पर तब भी मेरी सासू माँ के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ था। अब मेरे कहे अनुसार मेरी सासू माँ प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश करती थी, चंदन का लेप लगाती थी और फिर जब मैं 21 दिनों के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो मैंने अपने लड्डू गोपाल का खूब ध्यान रखा। मैं अपने कान्हा से कहा करती थी कि हे कान्हा, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, अगर आप पहले की तरह ठीक हो गए हैं, तो जैसे आपने अपने तकलीफ में मुझे दर्शन दिए वैसे ही मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दीजिए। मुझे यह महसूस करवाइए कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुक्ता जी कहती हैं कि मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल से ऐसे ही प्रार्थना किया करती थी। मैं खूब रोती थी। जो सपना मैंने देखा था, जो दृश्य मैंने देखा था, उसे मैं भूल ही नहीं पा रही थी। तभी लगभग 1.5 महीने के बाद एक दिन जब मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें भोग लगा रही थी, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने स्पष्ट रूप से लड्डू गोपाल को मुस्कुराते देखा था। मैंने अपनी आंखें मींजी और जब मैं दोबारा देखती हूँ तो मुझे फिर से लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही लगभग 3-4 बार लड्डू गोपाल मुझे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए थे। फिर जब मैं दोबारा से आंखें मींजी और आंखें खोलती हूँ तो लड्डू गोपाल वापस वही मुद्रा में आ गए थे। मतलब कुछ क्षण के लिए लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए मुद्रा में मुझे दर्शन दिए। मेरे कान्हा को पता था कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे मुस्कुराते हुए दर्शन दिए। मुक्ता जी कहती हैं कि इस घटना के तुरंत बाद तो मेरे सासू माँ के मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था, पर हाँ, इस घटना के बाद धीरे धीरे मेरे सासू माँ के मन में परिवर्तन होता रहा। लड्डू गोपाल से वह प्रेम करने लगी थी और इस घटना को अब वर्षों बीत गए हैं। अब तो मेरी सासू माँ मेरे साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती है, मेरे बाल गोपाल से खूब प्रेम करती है और अब तो मेरी सासू माँ ने भी प्याज, लहसुन, मांस, मछली सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी बस लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी का मार्गदर्शन करे, सभी को सद्बुद्धि दे और हमारा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी बन जाए। इतनी कृपा करे प्रभु, इतनी कृपा करे प्रभु, हम सब मिलकर आपकी सेवा कर पाए, इतनी कृपा करे। लड्डू गोपाल के साथ मेरे ससुराल में जो घटना घटी, अनजाने में मेरी सासू माँ के हाथों जो पाप हुआ, जो भूल हुई, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती। बाल गोपाल ने जिस अवस्था में मुझे दर्शन दिए वो आज भी मेरे आंखों के सामने घूमता है और आज भी मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। मैं लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांगती हूँ। मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, ये घटना बहुत बड़ी सीख लेने योग्य है। देखिए, ठंड के मौसम में हम और हम सभी लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाते हैं, पर कृपया इसका ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल का स्नान जल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना
चाहिए। लड्डू गोपाल छोटे से शिशु हैं। आप यह ध्यान रखें कि जितने गर्म जल से हम अपने बच्चे को स्नान करवाते हैं, जल उतना ही गर्म होना चाहिए। आप उस जल में हाथ डालकर देखिए लड्डू गोपाल की सेवा में भाव प्रधान है। भाव से बाल गोपाल की सेवा की जानी चाहिए। यहाँ लड्डू गोपाल भी आपके साथ उसी रिश्ते में बंधे हुए हैं जिस रिश्ते से आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कृपया इस बातों का ध्यान रखें, आपके हाथों कोई भूल ना हो, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई अपराध ना बने और हमारे बाल गोपाल को कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान भी आप भक्तों को ही रखना है। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।